हाय गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आजकल जो है ना समाज में मतलब अभी जो है चुनाव को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चल रहा है, उलट-फेर चल रही है, क्या चीज़ें हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और एसआईआर चल रहा है और एसआईआर चल रहा है। अरे और अभी देखियो बीएलओ का भी एक सीन चल रहा है। बीएलओ का सीन, हाँ, वही मेरे को जानना है कि बीएलओ मतलब पहले इतना पता नहीं था बीएलओ क्या होता है, लेकिन अब जानने की थोड़ा सा। हाँ, जब वो जैसे मार्केट में जब चीजें होती है ना, जैसे कि समाचार में होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं बीएलओ, तो वो थोड़ा सा चर्चा का विषय बन जाता है। तो अभी हमें बताइए पहले बीएलओ है क्या, मतलब देखो बीएलओ। क्या होता है ना, बीएलओ जो होते हैं वो एक्चुअली में बूथ वाइज जो होते हैं ऑफिसर होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है। और इनका काम होता है कि जैसे मतदाता सूची को अपडेट करते रहना होता है। ठीक है, अपडेट करना और ये सारी चीजें करना। तो हो सकता है कि कई सारे बूथ को मिला के एक बीएलओ बना दे, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा गांव है, कितना बड़ा बूथ है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ये बीएलओ जो होते हैं वो मतदाता सूची को अपडेशन का काम करते हैं। लाइक जैसे कोई किसी को जोड़ना है, किसी को हटाना है, मतलब समझ लो किसी का कोई मतदान करेगा कि नहीं करेगा, ये बीएलओ के हाथ में है। और समस्या ये है कि अब ये बीएलओ क्यों, बीएलओ में अभी देख रहे हो कि कितने सारे घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी चुनाव आयोग पे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कई 2-3 बीएलओ जो है सुसाइड कर लिए हैं, सुसाइड भी किए हैं। कुछ लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें समस्या क्या है ना कि बीएलओ को एक टाइम दिया गया है। जैसे हम लोगों को भी ऑफिस में टाइम दिया जाता है कि इस टारगेट को इतने दिन के अंदर पूरा करना है। तो वो टारगेट उनको दिया गया और वो टारगेट इतना ज्यादा बर्डन वाला है कि उसको शायद वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या उनको किस तरह का डर है पता नहीं, बोलते रहिए घंटा है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि मैं जानना ही चाहता हूँ, देखो बीएलओ तो चलो ठीक है, बीएलओ ठीक है, जैसे जैसे होता है ना कि मास्टरी के लिए हमें पीएचडी करना होता है, सॉरी बीएड करना होता है, डॉक्टरी के लिए पीएचडी करना होता है। बीएलओ का जो पोस्ट है इसको पाने के लिए मतलब क्या पोस्ट नहीं होता है। अच्छा पोस्ट पोस्ट जो है, जैसे मान लो इसमें जो सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लो चुनाव आयोग, वो किसी, जैसे चुनाव आयोग ने चुनाव कराना है तो कौन कराएगा? टीचर लोगों को लगा देता है उस पे, जितने सरकारी अधिकारी हैं वो सब लाइन चुनाव आयोग के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो जो बीएलओ होते हैं वो भी एक तरह से सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं या अर्ध सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जिसको भी चाहे बीएलओ, जिसको भी चाहेगा चुनाव आयोग तो उसको बीएलओ नियुक्त कर देगा। जैसे मतलब टीचर हो सकते हैं, प्राइमरी के टीचर हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, जो दाई हो सकती हैं, या जो शिक्षा आंगनबाड़ी हो सकती हैं, शिक्षा मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जैसे आप टीचर होते हैं, चाहे डॉक्टर होते हैं, चाहे कोई मतलब वो होते हैं, आपकी नियुक्ति हो जाती है ना, मतलब दिल्ली चले जाएंगे, आप मुंबई चले जाएंगे, तो क्या इनका भी ऐसा होता है कि इनको भी पोस्टिंग कहीं और मिल जाए? नहीं, देखो क्या होता है, हर जो बीएलओ होता है ना, ये बहुत जरूरी है कि जो भी बीएलओ होगा तो वो भाई उस जगह का पूरा वो वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है, तो उसको हर उस लोगों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी बीएलओ वहाँ पे नियुक्त होता है वो उसी गांव का उस बूथ का निर्वाचक भी होता है। वो निर्वाचन भी मतलब वो मतदान भी करता है, ताकि वो सब चीज के बारे में अब मान लो साउथ इंडिया का कोई बंदा है, उसे ला के गोरखपुर में रख दिया, उसको घंटा कुछ पता नहीं है। तो ये माना जाता है कि जैसे देखो क्या होता है, आंगनवाड़ी के जो होते हैं ना, वो अक्सर उसी गांव के लोग होते हैं जो आंगनवाड़ी में भर्ती हुए होते हैं। तो अक्सर उन्हीं लोगों को बना दिया जाता है। या कोई प्राइमरी का टीचर है तो वहीं आसपास का है, उसको बना दिया जाता है कि भाई आप बीएलओ बन जाओ। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पद नहीं है कि बहुत वो है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी का पद है, क्योंकि आप मतदान करोगे नहीं करोगे, मतदान का अधिकार का उपयोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बीएलओ के हाथ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं कई लोग। तो जैसे कि अब देखिए, आप कह रहे हैं कि वो उसी गांव के निवासी हैं, मतलब उसी गांव में आते हैं, उसी क्षेत्र में आते हैं, तो उसी क्षेत्र में आते हैं तो इनको ऐसा मतलब कौन सा ऐसा प्रेशर पड़ रहा है
जिसकी वजह से ये आत्महत्या कर रहे हैं? देखो प्रेशर सरकार का पड़ता है। अब इसे मान लो कि कई बार तुम सुने होगे कि कोई बंदा है जो बॉस के दबाव में आकर सुसाइड कर लिया, काम इतना ज्यादा उसके ऊपर डाल दिया गया कि वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया, इससे बढ़िया मरना उसको उचित लगा। तो कई सारे होते हैं लोग जो काम के प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, या हो सकता है कि वो उस काम को, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उनके अंदर हीन भावना आने लगती है। होता है, जनरली होता है। लेकिन आप जो भी काम दे रहा है, बॉस को भी ये समझना चाहिए, जो भी बॉस है, चाहे मान लो चुनाव आयोग की तुम बात कर रहे हो, चुनाव आयोग इस समय उनका बॉस है बीएलओ का, तो चुनाव आयोग को भी ये समझना चाहिए कि भाई इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। ऐसा क्या है भाई कि एसआरआई कराना है, इतने ही दिन में कराना है, यही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्यों इतना प्रेशर, इतना दिन में ही कराना है भाई। अब जनगणना की बात कर लो, जनगणना कब का हुआ है, आज 25-30 साल होने वाले जनगणना, उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा। एसआरआई के लिए डबल पेमेंट, ट्रिपल पेमेंट देने के लिए तैयार है चुनाव आयोग। एसआईआर मतलब क्या है ये, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब आपको विशेष रूप से इसको क्या किया जाता है, वोटर लिस्ट को अपडेशन करना होता है कि भाई एकदम बहुत ही प्रूफ के साथ इसको किया जाता है, और जो वहाँ का निवासी नहीं है उसको अलग करो, मतलब एक तरह से अपडेशन की काम है। जैसे अभी बांग्लादेश में लोग जो है छोड़ के जो भाग रहे हैं, यानी कि वो वहाँ के निवासी नहीं है, नहीं तभी तो एक्सेप्ट करके भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, लोग जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, अगर इसमें धांधली ना हो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईमानदारी से हो रहा है। अच्छा एक बात बता, आप देखो बिहार में इलेक्शन हुआ, कई लोग जिंदा हैं, उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट। बाप रे बाप। ठीक है, वो बेचारे परेशान है, मरे हुए का नाम होगा, और मरे हुए का नाम, उसका वोट पढ़ के भी गया होगा। मतलब लोग बहुत परेशान है। कई सारे न्यूज चैनल में भी देखने को आया, लोग इतने मतलब आक्रोशित थे कि भाई मेरा नाम कहाँ चला गया, वोटर लिस्ट दिखा रहा। ऊपर से जाते एक तो मैंने ऐसा देखा कि वो वहाँ का क्या है, दरोगा है या पुलिस वाला है, उसका भी नाम नहीं है, दरोगा चौकीदार है, और हर दिन पुलिस वाला, और उसका भी नाम काट दिया। हो सकता है दुश्मनी में काट दिया हो कोई, मतलब ये मतलब कौन काट सकता है, बीएलओ के हाथ में, बीएलओ के हाथ में। देखो प्रेशर यही तो बनाया जा रहा है ना कि भाई इसको हटाओ, उसको काटो, उसको थोड़ा इसको साइड करता हूँ, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर भारत में मतलब बोलते हैं ना हर जगह से इतना सुरक्षा है, इतनी चीजें हैं, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, सरकार पे भी सवाल उठता है ये, और जो सरकारी कर्मचारी उन पर भी सवाल उठता है। आजकल देख रहे हो कि दूसरे देश से आते हैं लोग, आधार कार्ड कैसे बन जाता है उनका, तो ये तो सरकार की यही तो समस्या है, उनका राशन कार्ड बन जाता है, कैसे बन जाता है, जबकि आपको फिंगरप्रिंट चाहिए, रेटिना चाहिए, हर चीज होने के बाद भी आधार कार्ड कैसे, मतलब ये प्रश्न है, मतलब ये बहुत ही मतलब ज्यादा वो प्रश्न है, 100 रुपए में बन जाता है कि मतलब हम तो भाई जाहिर सी बात है ना, हमारे देश के लोग ही मतलब देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो उनका भाई और वोटर आईडी कार्ड कैसे बन रहा है, उनका जो है कि आधार कार्ड कैसे बन रहा है, ये बहुत बड़ी सवाल है, और ये हम सबको करना चाहिए भाई। जब इतना सुरक्षा है, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये चीजें हो गई। एक बात सोचो, चुनाव आयोग अभी बीच में देखे होगे, वो कह रहा है कि देखो भाई हम आधार कार्ड भी नहीं मानेंगे, और हम पहचान पत्र जो वो वोटर लिस्ट के लिए दे रखा है उसको भी वो नहीं मानेंगे। अभी सुना वो योगी जी ने आधार कार्ड का कुछ वो कर दिया है क्या, पता नहीं, अभी मैं सही से पढ़ा नहीं उसके बारे में। आधार कार्ड शायद यूपी में बोला बंद करने के लिए। नहीं, आधार कार्ड कैसे बंद कर दो, नहीं करेंगे। आधार कार्ड सेंटर का मामला है ना, आधार कार्ड तो हर जगह यूज होता है, लेकिन अब कुछ मामलों में आधार कार्ड तो वैलिड ही नहीं मानते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हम पासपोर्ट को मानेंगे, पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। आय प्रमाण पत्र मानेंगे, आय प्रमाण पत्र बनने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए। तो हर चीज में आधार कार्ड चाहिए, लेकिन आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। ये मतलब ये चीजें हैं। और देखो मुद्दा ये है कि जो बीएलओ है, अभी देखो कि बीएलओ लोग कई सारे आत्महत्या भी कर रहे हैं, रिजाइन भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या प्रेशर है उनके पे, और इतनी हड़बड़ी क्यों है चुनाव आयोग को कि भाई नहीं जी हमको करना ही करना है, सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है। तो थोड़ा सा देखो अंदेशा ये है कि भाई आगे जब चुनाव होंगे तो हो सकता है जनता जो है इनके विरोध में हो। तो इससे बढ़िया ये कि जल्दी करा के और अपने फेवर में जो लोग हैं उनको सेट कर दो, ये भी हो सकता है मामला। तो कई सारी चीजें हैं, और चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए काम, स्थिर से करो यार, कहाँ भागे जा रहे हैं।
अभी जो 2000 जनसंख्या की गणना होनी थी कोविड के पहले, वो नहीं हो रही है। जो मेन काम है वो नहीं हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। और समस्या ये है कि जनता जो है ना, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप तर्कशील नहीं अगर जनता है ना, तो यही समस्या है। आप एक बात बताओ, अमेरिका इतना आगे क्यों? वहाँ जो है, जो ममदानी जीता है, जोरान ममदानी, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है, मुसलमान है। मुसलमान वहां पे कितने परसेंट है? 9%। और उसके बाद भी जब वो इलेक्शन में उतरा तो एक आदमी तक नहीं जानता था उसको, खड़ा होता तो कोई बात करने को तैयार। लेकिन एजुकेटेड लोग हैं, जब वो उनके मुद्दों पर बात करना शुरू किया, उन्हीं से बात करना शुरू किया, यातायात पे बात करना शुरू किया, एजुकेशन पे बात करना शुरू किया, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना शुरू किया, लोगों से चर्चा करना शुरू किया, लोग क्या हुए? धीरे धीरे अच्छा, अमेरिका में भी क्या मतलब ग्रिप हुए और उसको जिताए, जबकि उसके विरोध में जो खड़ा था वो वहां का मेयर रह चुका था। तो यही होता है एजुकेशन का पार्ट। डोनाल्ड ट्रंप में और जोहरान ममदानी में, मतलब ये समझ लो कि विचारधारा में सांप और नेवला है दोनों, लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे। इसकी बात है ना। उसको उसके सामने, ट्रम्प के सामने उसको फासिस्ट कह दिया, बताओ। और पत्रकार पूछ रहा है कि आप तो इनको फासिस्ट कहते हैं। फासिस्ट कहना मतलब बहुत बड़ी बात है ये, समझ गए? तो ये चीज है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई, सरकार को समझना चाहिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसे सरकार के साथ मिली भगत काम होकर काम नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये गलत चीज है। ठीक है। उसे तुम्हें क्या लगता है, सरकार क्या कर रही है? गलत कर रही है कुछ? सरकार देखिए, अगर सही से देखा जाए तो गलत बहुत सारी चीजें कर ही रही है, ठीक है। लेकिन अभी तो जब बीएलओ है जिनके हाथ में सारी चीजें हैं, जब वो मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गलत हो ही रहा होगा। वही है, प्रेशर इतना न मत बनाओ। अब सोचो, एक बंदा का मैं देख रहा था, अभी 4 बेटियां उसकी, वो बेचारा रो रो के और करके आत्महत्या किया है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, आप सभी जनता से ये सोचना चाहिए। देखो, हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, जो सही है, अगर बीजेपी सही करती है तो मैं बीजेपी के सही भी कहूंगा, उसको सही भी मानूंगा। जो गलत करेगी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, अगर कोई गलत करेगा, अगर मेरी विचारधारा में मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है, जो प्रेशर बना रहा है SIR के लिए, वो सही है अपने साहब के लिए, मतलब सर के लिए जो करना चाह रहा है चुनाव आयोग, क्या वो सही कर रहा है? ये आप लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जो चुनाव कराने वाली संस्था है, अगर उस पर उसकी स्वतंत्रता पर आघात होता है, तो ये गलत चीज है। फिर तो पूरा हाईजेक हो गया ना वो। हाँ, पूरी तरीके से हाईजेक हो गया भाई, जैसे वो कहेंगे वैसे करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये आप लोग भी विचार करिए और तो अपने कमेंट्स दीजिए, अपने सुझाव दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और आपकी जो भी राय है आप हमें उसके बारे में आप बताइएगा कि बीएलओ के बारे में अभी तक किसको पता नहीं था। और हमने अभी आज क्या जाना है कि बीएलओ कौन होता है, उसका काम क्या होता है और वो क्या करता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और किस जगह पे होती है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक इशू हैं, राजनीतिक इशू हैं, उस पर हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।